अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे पास कैशे डिज़ाइन और राइट पॉलिसीज़ पर सेकंड एग्जांपल है। इस प्रॉब्लम में हमें डायरेक्ट मैप कैशे गिवन है और ब्लॉक साइज़ हमें 4 बाइट्स का गिवन है और हमें 4 सेट्स गिवन है। हमने कौन सी पॉलिसी पर अमल करना है? राइट थ्रू पॉलिसी और राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट ऑन राइट हिट एंड मिस। जब हमारे पास कैशे हिट होगा हम राइट थ्रू की पॉलिसी पर अमल करेंगे और जब कैशे मिस होगी तब हम राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट। तो राइट थ्रू के अंदर हम क्या करते थे? हम मेमोरी में भी राइट करते थे और कैशे में भी राइट करते थे, यानी दोनों में डाटा अपडेट हमने करना होता है। और राइट अराउंड के अंदर हम कैशे को बाईपास करते हैं और सिंपल मेमोरी को अपडेट करते हैं। और मेमोरी एड्रेसेस हमारे पास 8 बिट्स लॉन्ग है। जो लोड इंस्ट्रक्शन होती है वो रीडिंग के लिए यूज़ होती है फ्रॉम मेमोरी और कैशे, और जो स्टोर इंस्ट्रक्शन होती है ये ऑपरेशन होता है, ये हमारे पास राइटिंग ऑपरेशन है, यानी हमने मेमोरी या कैशे में अगर राइट करना हो तो उसके लिए हम स्टोर का ऑप कोड या स्टोर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। हमें जो डाटा गिवन था वो ब्लॉक साइज गिवन है, नंबर ऑफ सेट्स गिवन है, एड्रेस लेंथ गिवन है और कैशे की टाइप गिवन है डायरेक्ट मैप। हमें पता है डायरेक्ट मैप के अंदर जितने सेट्स होते हैं उतने ही कैशे लाइंस या उतने ही कैशे ब्लॉक्स होते हैं। तो हमने सबसे पहले ऑफसेट बिट्स फाइंड कर ली। log 2b का फार्मूला यूज़ करके हमारे पास 2 बिट्स आ गई। सेट बिट्स के लिए हमने log 2 ऑफ s कर लिया क्योंकि सेट्स हमें पता था 4 हैं, तो 2 बिट्स सेट बिट्स आ गई। और पीछे जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो टैग बिट्स होती हैं, क्योंकि टोटल हमारे पास 8 बिट का एड्रेस है, इस वजह से 8 में से सेट बिट्स और ऑफसेट बिट्स को माइनस कर लिया। हमारे पास टैग बिट्स कितनी रह गई? 4 टैग बिट्स रह गई। तो अगर हम अपने कैशे को जब डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सेट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि सेट्स 4 थे तो उसके लिए 2 बिट्स चाहिए, तो ये आपके पास 0 0 हो जाएगा, ये 0 1 1 0 और 1 1, तो 4 ही कैशे लाइन होंगी। तो जो टैग बिट्स है उनकी लेंथ भी 4 होगी, यहाँ पर 4 बिट्स होंगी हमारे पास। उसके अलावा एक वैलिड बिट होती है। वैलिड बिट जब तक डाटा हमारा कैशे में नहीं आता, वैलिड बिट बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है। यूँ ही कोई ब्लॉक मेन मेमोरी से कैशे में आता है, वैलिड बिट हमारी 1 हो जाती है। और उसके अलावा हमारा यहाँ पर डाटा होगा, ये हम 4 बाइट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डाटा हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, डाटा डेसिमल के अंदर भी हो सकता है। अब जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये ऑपरेशंस हैं, जो सीपीयू के पास इंस्ट्रक्शंस हैं, ये ऑपरेशन हमें गिवन है, लोड और स्टोर के इंस्ट्रक्शंस हमें गिवन है। और जो एड्रेस है वो ऑलरेडी बाइनरी में गिवन है। नॉर्मली हमें हेक्साडेसिमल या डेसिमल के अंदर गिवन होता है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, लेकिन ये ऑलरेडी बाइनरी में ही हमें गिवन है। और जो डाटा है वो डेसिमल की फॉर्म में हमें गिवन है और एक्चुअली ये 4 बाइट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैशे की स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह होगी, ये नंबर ऑफ सेट्स हो गए, यहाँ पर टैग बिट्स आ जाएंगी, यहाँ पर वैलिड बिट आ जाएगी और यहाँ पर हमारा डाटा आ जाएगा। और उसके अलावा ये मेन मेमोरी हमें गिवन है और साथ डाटा डेसिमल के अंदर गिवन है हमें। तो सबसे पहले हम अपनी इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे। लोड मैंने बताया रीडिंग ऑपरेशन करता है, हमने रीड करना होगा। पहले कैशे को देखेंगे, अगर कैशे में नहीं है तो कैशे मिस हो जाएगी, फिर हम रीड करेंगे मेमोरी से। और जब स्टोर इंस्ट्रक्शन आएगी तो हम राइट करेंगे अपने डाटा को इस लोकेशन पर। अगर ये लोकेशन अवेलेबल हुई कैशे के अंदर तो कैशे हिट हो जाएगी। और राइट में फिर हमने राइट पॉलिसी यूज़ करनी है। जब कैशे हिट होती है तो हमने राइट थ्रू यूज़ करना है। इसका मतलब है कैशे में भी ये वाला डाटा डालेंगे और मेन मेमोरी के अंदर भी अगर कैशे हिट होती है तो। लेकिन अगर कैशे मिस होती है और राइट पॉलिसी हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके केस में हम राइट अराउंड करेंगे कि सिंपल मेन मेमोरी को अपडेट करेंगे, कैशे को अपडेट नहीं करेंगे। तो अभी हम पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये आप ब्लू कलर देख सकते हो, यहाँ पर आप देखें ये हमारे पास पहली इंस्ट्रक्शन है जिसमें ऑपरेशन लोड है, यानी रीड ऑपरेशन है। ये वाला जो एड्रेस है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास कैशे एम्प्टी थी तो इस वजह से हमें कैशे मिस हमारा काउंट 1 हो गया। और हम क्योंकि हमने अभी देखा है कि ये जो राइट मोस्ट 2 बिट्स हैं ये ऑफसेट बिट्स हैं, जो नेक्स्ट 2 बिट्स हैं वो सेट बिट्स हैं और रिमेनिंग बिट्स टैग बिट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें सेट बिट्स देखेंगे कौन सी सेट बिट्स हैं। 1 1 थी तो हम यहाँ पर आ गए इस सेट में, और पहले कोई टैग बिट्स नहीं थी इस वजह से कैशे मिस हो गया, उसका काउंट 1 कर लिया। और फिर हमने क्या करना है, देखना है क्योंकि यहाँ पर तो डाटा था नहीं, हम मेन मेमोरी में जाएंगे कि ये एड्रेस कहाँ पड़ा है, इस पर कौन सा डाटा पड़ा है 86, तो 86 को लाएंगे डाटा के अंदर और वैलिड बिट को 1 कर देंगे। और जो टैग बिट्स हमारी हैं 0001 वो यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह हमने करना है क्योंकि ये सिंपल रीडिंग कर रहे हैं। जब राइटिंग करेंगे तब हमने राइट थ्रू पॉलिसी पर अमल करना है इन केस ऑफ कैशे हिट, और राइट अराउंड पर अमल करना है इन केस ऑफ कैशे मिस।
अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखते हैं, ये भी रीड की इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑफसेट बिट 0 है, सेट 1 0 है। जब सेट 1 0 है तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने इस सेट में आ जाएंगे और आके देखेंगे कि हमारे पास कोई टैग बिट्स हैं। तो आप देखें पहले तो टैग बिट्स हमारे पास नहीं थी, इसी वजह से ये कैशे मिस का केस होगा, इस वजह से काउंट मिस का 2 हो गया। हम अपनी टैग बिट्स को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसी मेमोरी को लोकेट करेंगे मेन मेमोरी के अंदर, इस एड्रेस पर जाएंगे, जो वैल्यू पड़ी है उसको डाटा में डाल देंगे और वैलिड बिट को 0 से 1 कर देंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है स्टोर की। अब ये इंपॉर्टेंट है, अब हमने देखना है कि इसमें कौन सा सेट है। सेट है 0 1, 0 1 पर कुछ भी नहीं पड़ा, इसका मतलब है कैशे मिस है। तो आप देखें काउंट हमारा 3 हो गया। हम जाएंगे अब मेन मेमोरी में। तो पीछे हमने क्या देखा था, जब कैशे मिस होगा और हमारे पास राइट की इंस्ट्रक्शन होगी, यानी स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, हम क्या करेंगे, राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट। हमने इस मेमोरी लोकेशन पर जाना है क्योंकि कैशे में तो है नहीं। हम रैम में जाएंगे और रैम में जाकर ये जो डाटा 32 पड़ा है इसको इस लोकेशन पर डाल देंगे। अब पीछे एग्जैक्टली आप इस लोकेशन में देखें हमारे पास कौन सा डाटा पड़ा था, हमारे पास देखें 48 पड़ा था। 00 10 01 00, देखें 00 10 01 00, हमने 32 को यहाँ पर प्लेस कर दिया, अपडेट कर दिया। और हमने कौन सी पॉलिसी यूज़ की, राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट, कैशे को अपडेट नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास रीड की इंस्ट्रक्शन है और रीड में हम पहले सेट देखेंगे। हमारे पास देखें सेट 0 0 है और 0 0 में कोई टैग बिट्स मौजूद नहीं है, इस वजह से कैशे मिस होगा। कैशे मिस हमारा काउंट 4 हो जाएगा और उसके बाद हमने टैग बिट्स को यहाँ पर डाल देंगे और इस मेमोरी में जाएंगे और इस एड्रेस को लेकर मेन मेमोरी देखेंगे कौन सा एलिमेंट पड़ा है, वो यहाँ पर आके इस सेट में स्टोर कर देंगे। तो ये देखें इस एड्रेस पर 47 पड़ा था, हमने यहाँ पर डाल दिया और कैशे में हमारा 4 हो गया, वैलिड बिट को हमने 1 कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टोर की इंस्ट्रक्शन है, हम वही चेक करेंगे। 0 1 हमारे पास सेट आया, 0 1 में भी कुछ नहीं पड़ा, कैशे मिस होगा। कैशे मिस का मतलब है राइट अराउंड, यानी हम सिंपली इस एड्रेस पर जाके 642 डाल देंगे। यहाँ पर आप देखें 642 स्टिल हमारे पास मौजूद नहीं है और जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये 00 11 01 00 ये सेम एड्रेस है। इधर आके हमने मेमोरी को अपडेट कर दिया राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट के थ्रू और कैशे मिस देखें हमारी 5 हो गई। आप देख सकते हैं कि 0 1 सेट को यहाँ पर हमने इस कैशे लाइन में वो ब्लॉक प्लेस नहीं किया। तो राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट में आपने इसको ब्लैंक छोड़ देना है, जस्ट मेन मेमोरी को अपडेट करना है। नेक्स्ट अगेन हमारे पास लोड की इंस्ट्रक्शन है, यानी हमने रीडिंग करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेट कौन सा है, 1 0। तो 1 0 सेट में अगर हम देखें तो हमारे पास टैग है 00 10, यहाँ पर भी टैग क्या है 00 10, टैग बिट मैच कर गई। तो ये कैशे हिट का है लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं, इसका मतलब है जो डाटा में चाहिए वो ऑलरेडी मौजूद है, दैट्स ऑल। उसके बाद हमने मेन मेमोरी में नहीं जाना, सिंपली ये जो ऑफसेट बिट 0 0 है इसका मतलब है कि ये जो पहली बाइट होगी सीपीयू को हम दे देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें कैशे हिट हमारा 1 हो गया और डाटा ऑलरेडी फाउंड इन कैशे, दैट्स ऑल, क्योंकि रीड कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट अगेन रीडिंग की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर हम देखें 1 1 सेट है, 1 1 सेट में ऑलरेडी डाटा पड़ा है और उसके बाद हम टैग को मैच करेंगे। टैग हमारे पास क्या 0001, ऑलरेडी हमारे पास टैग वही मौजूद है, तो हम इसको भी मेन मेमोरी में नहीं जाएंगे बल्कि कैशे हिट आपकी 2 हो जाएंगी और दैट्स ऑल, क्योंकि सिंपल रीडिंग है। ये देखें एग्जैक्टली हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट अपने कैशे हिट के काउंट को इंक्रीज कर दिया और दैट्स ऑल। नेक्स्ट हमारे पास इंस्ट्रक्शन है जी अगेन राइट की इंस्ट्रक्शन है। हमने क्या करना है, सेट 0 1 में जाके देखना है। सेट 0 1 में कुछ भी नहीं पड़ा, ये कैशे मिस का होगा और कैशे मिस में हम राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट करते हैं, यानी सिंपली हमने इस मेन मेमोरी जाना है इस एड्रेस पर और 124 को प्लेस कर देना है। तो आपको ये मैच करना पड़ेगा 00 10 01 00, यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा और उसमें जाकर डाटा को अपडेट करके 124 देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर कोई 124 नहीं है। आप जब हम ये इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे तो ये देखें हमारा डाटा अपडेट हो गया 124। कैशे में नहीं किया क्योंकि ये कैशे मिस था। जब कैशे मिस था और हमने राइट करना था, देखें हमने काउंट को भी इंक्रीज कर लिया और राइट नो एलोकेट पॉलिसी के जरिए मेन मेमोरी में राइट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अगेन रीड की इंस्ट्रक्शन है। हमने देखना है सेट कौन सा है, सेट 0 0 है, इसमें आर टैग मौजूद है। चेक करेंगे 00 10 टैग मैच नहीं कर रहा, कैशे मिस होगा। सिंपली मेन मेमोरी में जाएंगे इस एड्रेस पर और जो वैल्यू पड़ी है वो उठाकर इधर डाल देंगे। ये आपके पास है 00 10 टेट्रा 0, 43 पड़ा है, इस 43 को उठाएंगे और इधर ले आएंगे।
दैट्स ऑल। ये देखें हमने कैशे को अपडेट कर दिया और लास्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है जी, वो भी रीड की है। 10 सेट में जाएंगे, ये 10 सेट है, इसमें टैग बिट मैच करेंगे, 0010 टैग बिट्स मैच हो गई, क्योंकि सिंपली राइट है तो ये डाटा ऑलरेडी हमारे कैशे में मौजूद है, हमने मेन मेमोरी में नहीं जाना। तो अब हम देखेंगे तो देखें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैशे हिट्स हमारी 3 हो गई, कैशे मिस हमारी 7 हो गई। हिट रेट कैसे फाइंड करते हैं जी, हिट रेट फाइंड करते हैं कि 3 कैशे हिट्स हैं, टोटल इंस्ट्रक्शन कितनी थी 10, आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 30% हमारे पास कैशे हिट रेट है और कैशे मिस रेट कितना है जी 70%। यहाँ पर आपने नोट किया होगा हमें कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें कैशे हिट हुई हो और हमने राइट करना हो, यानी हमें स्टोर की इंस्ट्रक्शन गिवन हो या ऑपरेशन करना परफॉर्म करना हो हमने, क्योंकि स्टोर जब हम करते हैं और हिट हो तो तब हमने राइट थ्रू पढ़ा है जो हमें गिवन था, लेकिन ऐसी कोई भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नहीं थी कि कैशे हिट हो और राइट थ्रू। राइट थ्रू में एक्चुअली क्या करते हैं कि कैशे में भी डाटा अपडेट करते हैं और मेन मेमोरी के अंदर भी करते हैं। तो जितनी इंस्ट्रक्शंस गिवन थी स्टोर वाली हमारे पास देखें, ये एक गिवन थी, जो दूसरी गिवन थी, तीसरी, क्योंकि हमें डाटा को प्लेस करना होता है सर्टन मेमोरी लोकेशन में। तो हमारे पास ये तीनों केसेस में ही मिस आ रहा था। तो जब आपके पास मिस आता है तो हम राइट अराउंड या राइट नो एलोकेट पॉलिसी पर अमल करते हुए सिंपल मेन मेमोरी को अपडेट कर रहे थे। इन तीनों में ऐसी कोई भी एक केस नहीं आया कि कैशे हिट हो जाए और हमने राइट थ्रू पॉलिसी पर अमल करें। लेकिन एग्जाम में ऐसा पॉसिबल है कि आपके पास ऐसे सिनेरियो आ सकते हैं कि राइट थ्रू करना हो और कैशे हिट हो जाए। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।